उत्तराखंड सरकार महाकुंभ को लेकर के लगातार तैयारियों पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में तैयारियों को लेकर के सोमेश्वरानंद महाराज का यह कहना है कि यात्रियों के लिए व्यवस्था स्थायी होनी चाहिए और देश विदेश में हरिद्वार और कुंभ का संदेश अच्छा जाना चाहिए। लगातार जिस तरीके से हरिद्वार में कुंभ की तैयारियां चल रही हैं और कुंभ की तैयारियों को लेकर के कुछ आलोचनाएं भी हो रही हैं। कुछ ऋषि मुनि ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले कुंभ होता था वैसे अब नहीं हो रहा है और जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां वहां पर नहीं हो रही हैं। लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिशें किए हुए है कि महाकुंभ जो है वो एक तरीके से भव्य होना चाहिए और यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारियां जो हैं वो बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं। हरिद्वार में कुंभ का संदेश अच्छा जाना चाहिए, देश विदेश में संदेश अच्छा जाए, इसके लिए पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो की जा रही है। कुंभ 2021 की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। चलिए हम जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोमेश्वरानंद जी महाराज और साथ में हमारे राइट साइड में हैं मनोज मिश्रा जी। चलिए हम जानते हैं इनसे कि कुंभ का वास्तविक स्वरूप क्या है। महाराज जी आप हमें बताएं, कुंभ का वास्तविक स्वरूप क्या है? स्वरूप आप किस स्वरूप के विषय में जानना चाहते हैं, ये जानने पता है ना। स्वरूप तो बहुत विचित्र रहस्य में है। स्वरूप कुंभ जो है हमारे भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक रहस्य जो है वो हमें प्रदर्शित करता है। अनादिकाल से जो है कुंभ पर्व चला रहे हैं। बहुत जो है प्राचीन काल में ऐसा सुनने जो है ग्रंथों के माध्यम से आया है कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में जो अमृत की बूंदे, अमृत का कलश निकला, अमृत कलश को उठाए बृहस्पति पुत्र जो है जहाँ जहाँ छुपाया वहाँ वहाँ कुंभ पर्व पर नष्ट हुआ। 4 जगह छुपाया। कुंभ का अर्थ क्या है? कुंभ एक घड़े का नाम, संस्कृत का नाम कुंभ है और हिंदी में उसको घड़ा कहते हैं, पात्र भी कह सकते हैं। उस को जहाँ छुपा उसी के नाम से इसका नाम कुंभ है। पर वास्तविक सत्य ये है कि जो आप सुनते हैं कि योगी, ऋषि, मुनि, सन्यासी जो है कुंभ क्षेत्र में एकत्रित होते हैं, ये महत्ता क्यों? कुंभ का रहस्य यहीं से जो है क्रिया के सिद्धांतों को प्रकट करता है। कुंभ के कथाएं पुस्तकों से पढ़ सकते हैं आम आदमी, तो इस रहस्य के विषय में अब तक पता नहीं चलता। ये रहस्य क्या है? योगी, ऋषि, मुनि, सन्यासी, तपस्वी लोग इन कुंभ पर्व में क्यों एकत्रित होते हैं? एकत्रित होने का मंथन, जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला उसी भांति उस क्षेत्र में इकट्ठे होकर मानव धर्म का मंथन करते हैं। क्या मानव धर्म, सिद्धांत, संस्कार और संस्कृति हमारी शिथिल है या उसमें कोई विडंबना है? सभी धर्म के अनुयायी धर्माचारी, धर्म किसका नाम है? किस शब्द से ही धर्म को निरूपित नहीं किया जा सकता। वहां पर्सन उतरे, ब्रह्म तत्व का ज्ञान, ब्रह्म मंथन, वेदांत सूत्र, वेद, उन पर चर्चा मानव पर की जाती है। महाराज जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूंगी 2021 कुंभ को लेकर क्या स्वरूप है, इसके बारे में आप हमें बताएं। कुंभ हमेशा एक ही स्वरूप में जो है विख्यात है। कुंभ का प्रारूप नहीं बदला जा सकता। ठीक है, आर्थिक बढ़ोतरी होने से कुछ जो है रहन सहन के सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है, बाकी कुंभ तो कुंभ ही रहेगा। कुंभ क्या है? इसी के साथ हम मनोज मिश्रा जी से बात करेंगे, उनका क्या वो बताएंगे कि हमें कुंभ के बारे में, कुंभ का वास्तविक स्वरूप क्या है। देखिए, ये कुंभ का वास्तविक स्वरूप तो जो हमारे स्वामी जी ने कहा समुद्र मंथन से संबंधित है और वस्तुतः जो है ये प्रतीकात्मक रूप से वहाँ पर एक गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें संत हैं, योगी हैं, महात्मा हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग एकत्रित होते हैं वहाँ पर। और उसका जो मूल उद्देश्य था वो पुराणों में भी वर्णित है कि प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, आसपास में योगियों के आश्रम में, वहाँ लोग एकत्रित होते थे। गंगा, यमुना, सरस्वती का जो पावन संगम तट था वहाँ पर एकत्र होकर ज्ञान की चर्चा होती थी। कुंभ का मुख्य अर्थ था ज्ञान की चर्चा होना और सनातन धर्म के वास्तविक उन कारणों पे ध्यान रखना, उन कारणों को देखना जिनसे धर्म की क्षति हो रही थी और
उन व्यवस्थाओं को देखना, उनके सालाना कारोबार क्या थे, विभिन्न क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि आते थे वो कुंभ में अपना लेखा जोखा देते थे कि जी हमारे क्षेत्र में धर्म के ये कार्य हुए, हमारे क्षेत्र में धर्म के ये उन्नति हुई, हमने ये धर्मशाले बनाए, इस प्रकार की व्यवस्थाएं बढ़ाई। तो कुंभ अपने आप में एक धर्म संसद ही था। और ये इतनी बड़ी जो भीड़ इकट्ठी होती थी, उस भीड़ के अंदर में जगह जगह सत्संग होते थे, जगह जगह संतों के जो है विचार विमर्श होते थे, ब्रह्म विद्या की चर्चा होती थी, नए नए प्रकार के विचारी बनाए जाते थे, नए संन्यास व्यक्तियों को संन्यास दिया जाता था। ये बड़ी ही आध्यात्मिक परंपरा का माहौल होता था। लेकिन ये पीछे 100-150 सालों से ये परंपरा के अंदर में किसी न किसी रूप से भौतिकता का प्रभाव आता चला गया है और आज धीरे धीरे करके मात्र ये एक उत्सव के रूप में रह गया है। चलिए हम जानना चाहेंगे सोमेश्वरानंद महाराज जी से कि हरिद्वार 2021 के कुंभ की कैसी तैयारियां हैं। जी महाराज, आप बताएं हमें कि कुंभ की कैसी तैयारियां चल रही हैं। हम सन्यासियों की तैयारियां अपने जो है ईश्वरीय जो है सिद्धांतों होती है, शिव का भी हम मानते चलते हैं कि हमारा तो इष्ट, हमारा जो है देवता, गुरु, भगवान, हम शिव पर आधारित हो जाते हैं। और बाकी रहा प्रशासनिक जो सहायताएं चल रही है, क्या सहायता चल रही है या क्या कार्यक्रम चल रहा है, कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, ये आप सब लोग मीडिया और देख ही रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि बहुत वर्षों अनादिकाल से कुंभ चला रहा है। कुछ वर्षों का अनुभव हमने किया कि भारत में हरिद्वार मान लीजिए, हरिद्वार कुंभ जोन जो है साधुपुर का, जो आज हम लोग देख रहे थे और चर्चा कर रहे थे, तो साधुपुर से लेकर जितना हरिद्वार का क्षेत्र कुंभ जोन है, यहाँ प्रति वर्ष कांवड़ मेला होता है और इतना बड़ा होता है, तो उस दृष्टि से देखें तो कोई स्थायी व्यवस्था ऐसी कोई है नहीं जिससे इतनी जनसंख्या इकट्ठी होती है। तो उस जनसंख्या के जो है द्वारा जो प्रदूषण मिलता है मलमूत्र से और से, उसकी स्थायी व्यवस्था कोई ऐसी हरिद्वार में नहीं है। उन क्षेत्र को हम घोषित करने के बाद में हमें जगह जगह अच्छे सुचारू और स्वच्छ शौचालय निर्माण इतने करने चाहिए कि हमारे प्रतिवर्ती इसको जो है एक अस्थायी घोषणा नहीं करनी चाहिए। कुंभ क्षेत्र स्थायी है, ये योग तीर्थ है, यहाँ तो प्रतिवर्ष के 12 महीने लोगों का आवागमन होता है। और खाली क्षेत्र में और जो है देखते हैं कुंभ के समय में हमने प्राय देखा है कि माँ बहन बेटियां और जो आए थे जो है एक श्रद्धा आस्था एक प्रतीक की सिद्धांत की पालन करने के लिए, योगी लोगों के दर्शन करने के लिए वो लोग पहुंचते हैं। परंतु जब ऐसी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई देखते हैं ना बाहर के क्षेत्र की, ठीक है चलो हम लोग आश्रमों में रहते हैं या हम छावनी लगाते हैं, वहां पे व्यवस्था कर लेंगे, और तो अन्य लोगों की इतनी हुई जनसंख्या बहुत है और इतनी क्षमता हम एक के पास होती नहीं है कि पूरे भारत के आने वाले यात्रियों की हम सारी पूरी सुविधा कर पाए, क्षमता के बारे। तो ये जो सरकार जो है हमेशा जो है सरकारों में ये निश्चित करते रहते हैं क्षेत्रों में कि जहाँ जो है ये जो है गंदगी ना फैले, क्योंकि इतिहास रहा है। योगी जी आपको ये जो हर कुंभ मेले के अभी बताएंगे, योगी जी बताएंगे कि ये हर कुंभ मेले में प्राय कितने लोगों की जो है मृत्यु होती है, किन किन कारण से होती है। ज्यादातर मैंने कुंभ में कालरा है, डायरिया है, हैजा है, ऐसी बीमारी को फैलते देखा जिनका कोई आप जो है दूरदर्शन से पत्राचार से पब्लिक तक पहुंचता नहीं है। और आंतरिक बात में अगर जाए तो ये आपको 1800 से लेकर अब तक का इतिहास में जाएंगे तो इतने लोग कुंभ क्षेत्रों में जो है बीमारियों की ग्रास हुए हैं, प्लेग है, ये सब बीमारियां ऐसे जो हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं शौचालय बन रहे हैं या शौचालय एक अस्थायी शौचालय बनाए जा रहे हैं, तो उसके मल और मूत्र की क्या व्यवस्था है, उसकी दुर्गंध आप देखिए। ये कावड़ मेला निकल जाता तो 1 महीने तक ये हरिद्वार की क्या दशा होती है, अब कुंभ मेला निकल जाएगा तो 1-2 महीने क्या दशा होगी। आप सोचिए कि हरिद्वार की क्षमता हरिद्वार की जनसंख्या के आधार पर है और यहाँ आने वाली यात्री के आधार पर है, और अचानक यहाँ 1 करोड़ लोग आ जाएंगे। मीडिया ने जो है घोषणा कर दी 5 करोड़ लोग हरिद्वार में आने वाले। अब 5 करोड़ लोग रहेंगे तो वो खाएंगे भी और उनको जो है सुबह जो है शौचालय चाहिएगा। ये कचरा और ये इतनी गंदगी, यार इसकी सारी व्यवस्था क्या सुचारू रूप से करने का कोई प्रावधान निकला तक नहीं निकला।
आप ये टेम्परेचर देख के आए ना, ये सब क्या है? चलिए इसी पे हम मिश्रा जी से पूछना चाहेंगे। मिश्रा जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए देवी जी, ये सैनिटेशन की प्रॉब्लम जो है 1776 से चली आ रही है, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस वक्त भी यही समस्या थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ये व्यवस्थाएं जोड़ी थी। उसके बाद से जो है भारत सरकार के हाथ में ये व्यवस्था आ गई। 1947 के बाद से केंद्र सरकार ने कुंभ का आयोजन कराने का व्यवस्था जो है स्टेट की गवर्नमेंटों को दे दिया। स्टेट की गवर्नमेंट 1947 के बाद से कुंभ मेला का आयोजन, माघ मेला का आयोजन इलाहाबाद में और कुंभ मेला का आयोजन भी करते आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही दयनीय और सोचनीय विषय है कि जब कुंभ मेला स्थायी है, हर साल माघ मेला स्थायी है इलाहाबाद में, और हरिद्वार में जो भी 12 साल में कुंभ आता है वो भी स्थायी है। कावड़ मेला है, कांवड़ मेला आता है वो भी स्थायी है। चलो कांवड़ मेला तो अभी से आया, लेकिन फिर भी यहाँ हर वर्ष जो है यहाँ यात्रियों की भीड़ होती है, 4 धाम की यात्रा। वो यात्री जब हरिद्वार में आते हैं, सरकार कहती है, गाड़ियां भी बहुत चल गई हैं, ट्रेनें भी बहुत चल गई हैं, उस वक्त पिलग्रिम्स जो है हरिद्वार के अंदर 1.5 से 2 लाख पिलग्रिम्स नेचुरली होते ही होते हैं। लेकिन जब वो शहर में घूमने निकलते हैं या शहर से में मूव कर रहे होते हैं, उस समय पर यात्रियों के लिए यहाँ शौचालय की व्यवस्था कहाँ है? मैंने बहुत प्रयास किया पिछले कुंभ में ये जब पता लगाने की कोशिश किया, और ये पिछले कुंभ में मैंने पता लगाया था, और मैंने उस वक्त भी सोचा था कि जब अगला कुंभ आएगा तब प्रशासन से मैं इस बात के लिए जरूर पूछूंगा। पिछले कुंभ में 378 करोड़ रुपया आया और वो खर्चा दिखाया गया, लेकिन उस पीरियड में भी बस शौचालय की बात हो रही थी। आज तक कोई भी स्थायी शौचालय नहीं है, न HRD के पास स्थायी शौचालय है, न कुंभ मेला प्रशासन जो अस्थायी रूप में जो है बनाया जाता है कुंभ मेला तक के लिए, न उसके पास कोई स्थायी रूप से कोई व्यवस्था है, न हरिद्वार के नगर निगम के पास कोई शौचालय की व्यवस्था है, न ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। तो प्रश्न ये उठता है कि 4 विभाग यहाँ होने के बावजूद किसी के पास भी कुंभ मेला को लेकर आने वाले यात्रियों के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं, टॉयलेट बाथरूम से बेसिक एमिनिटीज में आते हैं, इसकी कोई स्थायी व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं है। और जो 15, 20, 25 शौचालय पीछे से है वो सब सुलभ कॉम्प्लेक्स वालों के हैं, उनके अपना है कि उन्होंने बनाए हैं और वो 5 रुपए लेते हैं। और उसमें प्रशासन ने पीछे 30-35 सालों में जितना कुंभ मेला के नाम पर पैसा इकट्ठा किया, वो पैसा सब कहाँ गया, और आज तक शौचालय क्यों नहीं है संस्था की? आप देखिए वैष्णो देवी में, देखिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 1985 में बना, और 1985 में श्राइन बोर्ड बनने के बाद यात्रियों के लिए नीचे से कटरा से लेकर और वैष्णो देवी के बीच तक में हर जगह पर यात्रियों के लिए शेल्टर बने हुए हैं, हर जगह पर बाथरूम बने हुए हैं, बहुत बढ़िया जो है उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं सैनिटेशन के। लेकिन इस हरिद्वार में भी वही होता है, हर साल यात्री आता है और उसके बाद 12 साल के बाद कुंभ आता है। यहाँ पर यात्रियों के लिए कहीं शेल्टर नहीं है। आप जिधर भी रोड पर जाकर देखो, कहीं भी रोड के ऊपर जाकर देखो, आपको कहीं पर सही जगह नहीं मिलेगी, हर जगह टूटी फूटी जगह मिलेगी, मट्टी भागी जा रही है, कहीं पत्थरों से टाइल्स से मट्टी को भी नहीं दबाया गया है। शहर की हालत कैसी है आज वर्तमान, मैंने इसका एक पूरे शहर में घूम के वीडियो बनाया और उस वीडियो में आप देखेंगे तो खाली आपको जगह जगह मट्टी ही दिख रही है। जैसा कि मैंने सोमेश्वरानंद महाराज से और मनोज महायोगी जी से बहुत कुछ जाना, आगे भी हम कुंभ के बारे में आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। मैं अर्चना धिंगरा, कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।